Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ऐसा लगता है कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी से मिली हार ने केसीआर एंड फैमिली की पॉलिटिक्स पर परमानेंट ताला लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी बीआरएस तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन केसीआर का पूरा परिवार चुनाव से गायब है। केसीआर, उनकी बेटी के कविता, बेटे केटी रामाराव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भतीजे हरीश राव ने भी चुनाव से दूरी बना ली है। यही सारे लोग हैं जो तेलंगाना में शासन और बीआरएस चलाते रहे हैं। 2004 के बाद 23 साल में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें केसीआर का पूरा परिवार चुनाव से लापता है। बीआरएस ने तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर मुश्किल से उम्मीदवार जुटाए हैं। केसीआर परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं मिला। 2019 में पार्टी ने 9 सीटें जीती थी। चुनाव आया तो 5 सांसद केसीआर को छोड़कर कांग्रेस या फिर बीजेपी में चले गए। एक सांसद पहले ही विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुका है। सिर्फ 3 सांसद बचे, दोबारा टिकट के दावेदार, जिनको पार्टी ने टिकट दे दिया। केसीआर यानी के चंद्रशेखर की पार्टी फैमिली से चलने वाली रीजनल पार्टी है, जिसने तेलंगाना में 10 साल तक हर चुनाव जीतकर शासन किया। सीएम बनने से पहले केसीआर करीमनगर और महबूब नगर से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे। केसीआर की बेटी कविता को 20 चुनावों के बीच ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। कविता अभी तो एमएलसी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव निजामाबाद से लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। केसीआर के बेटे केटी रामाराव और हरीश राव लोकसभा चुनाव तो कभी नहीं लड़े, लेकिन जब परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा, तब भी केटीआर और हरीश राव ने लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। विधानसभा चुनाव में हार बीआरएस से ज्यादा केसीआर परिवार के लिए झटका साबित हुई। चुनाव में केसीआर के परिवार का करप्शन बड़ा मुद्दा बनाया था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव हारने के बाद केसीआर के परिवार के करीब 35 सदस्य केस मुकदमे में फंस चुके हैं। केसीआर के अपने बाल बच्चे ही नहीं, बल्कि भाइयों के परिवार वालों पर भी शिकंजा कसा है। रेवंत रेड्डी की सरकार ढूंढ ढूंढ कर 10 साल का सत्ता का सूखा भोगने वाले केसीआर के परिवार वालों पर केस दर्ज करा रही है। तेलंगाना में 2 बार सरकार बनी तो चंद्रशेखर राव का नेशनल ड्रीम जागने लगा। पीएम की कुर्सी पर बैठने के अरमान भी जागे। राष्ट्रीय पार्टी और पीएम की दावेदारी के लिए टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस कर दिया गया। तेलंगाना से बाहर पार्टी के विस्तार का प्लान बनने लगा। दिल्ली में पार्टी ऑफिस बनाया। राज्यों के दौरे भी शुरू हो गए। विपक्ष का फेस बनने के लिए समर्थन जुटाने नीतीश कुमार से मिलने पटना तक पहुंच गए, लेकिन उनको कहीं से भाव नहीं मिला। ना कांग्रेस ने स्वीकारा और ना ही बीजेपी ने। केसीआर के नेशनल ड्रीम को ऐसा झटका लगा कि तेलंगाना भी हाथ से चला गया। केसीआर किसी जमाने में कांग्रेसी हुआ करते थे, फिर टीडीपी में चले गए। एक छत्र राज के लिए उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था। इसी मकसद से तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस नाम की पार्टी बनी थी। केसीआर का आंदोलन तेज हुआ तो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश का विभाजन करते हुए अलग तेलंगाना राज्य बना दिया। कांग्रेस ने इसका डबल खामियाजा भुगता। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही हाथ से निकल गया। 10 साल लग गए कांग्रेस को तेलंगाना में वापसी करने में। 2023 में कांग्रेस ने तेलंगाना में धमाकेदार वापसी की। रेवंत रेड्डी ने न केवल तेलंगाना में कांग्रेस का सूखा खत्म किया, बल्कि केसीआर की फैमिली पॉलिटिक्स को जोर का झटका दिया। झटका ऐसा कि परिवार एक और चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।